हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में हर एक बातें बताएंगे जो एफडी करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे एफडी का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या है, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। गाइस, पहले आपको जानकारी रखना जरूरी है कि हर एक बैंक का एफडी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है और अलग अलग रूल्स होता है। तो अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तब उस बैंक का एफडी क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइस, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर पाओगे, तब मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब मिनिमम 10,000 से आप एफडी कर पाओगे। अगर पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको एफडी मैच्योर होने के बाद ही दिया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करें तब हर कोई एफडी कर सकता है, यानी एफडी करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी माइनर भी एफडी कर सकता है, नॉर्मल पीपल भी एफडी कर सकता है और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन भी एफडी कर सकता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी करता है तब उन्हें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 75% तक आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीस, तब 75% तक यानी 75,000 तक आप लोन ले पाओगे। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विथड्रॉल की बात करें यानी अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत पड़े तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट आप मैच्योर होने से पहले ही उठा पाओगे। तो गाइस, ये सब था बेसिक क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करते हैं तब किस तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करने पर लागू होगा। यानी अगर आप 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करते हैं तब आपको इसी तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 7 दिन से 45 दिन के अंदर एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 7 से 45 दिन के लिए एफडी करने पर 3.50% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 46 दिन से 90 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रहेगा 3.75%। अगर आप 91 दिन से 179 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.50%। अगर आप 180 दिन से 270 दिन के अंदर एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90%। अगर आप 271 दिन से 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा 4.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा 5%। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.60%। अगर आप 1 साल के ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और मैक्सिमम 3 साल तक एफडी करते हैं, यानी 1 साल से 3 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं, तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.60%। अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और मैक्सिमम 10 साल तक एफडी करते हैं, यानी 3 साल से 10 साल के बीच में एफडी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75%, जो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, यानी 1 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं या फिर 5 साल के लिए करते हैं या फिर मैक्सिमम 10 साल के लिए करते हैं, तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। अगर आप 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.10% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,198 रुपया।
यानी 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,198 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.60% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा 1,05,718 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,718 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,29,796 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 29,796 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,33,036 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 33,036 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,68,470 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 68,470 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,76,987 रुपया का। यानी 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 76,987 रुपया का। तो गाइस अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल पीपल के लिए 3% और मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल पीपल के लिए 5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है 3.50% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 5.75%। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.60%। तो ओवरऑल जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो मेरे हिसाब से बिलो एवरेज इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि 1 साल के लिए एफडी करने पर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं तब एफडी का इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से कम है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कम समय के लिए एफडी करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमम 1 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तब पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। या फिर अगर आप ज्यादा समय के लिए एफडी करना चाहते हैं और एफडी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं तब किसी अन्य बैंक में आप एफडी कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा फायदा मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।